दो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, फालतू का वेस्ट है। हाँ, तो लास्ट लेक्चर मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया था। तो बफर सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है, कुछ आइडिया है क्या? नहीं है, ओके। देखो क्या होता है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन, वैसा नॉर्मल कोई सॉल्यूशन है और उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं, तो क्या करता है, पीएच को एकदम से डिक्रीज कर देता है। सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच को एकदम से बढ़ा देता है। अब ये बफर सॉल्यूशन जो है, इनमें क्या होता है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो पीएच जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, स्लाइड चेंज होगा, अदरवाइज पीएच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन remains constant on addition of small amount of strong acid or strong base। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? वो हमारे पास ये जो बफर है ये दो तीन टाइप के होंगे, तो लिखो पहले फिर आगे चलते हैं। मतलब चलो बता देते, इधर ही थोड़ा स्पेस है। तो तीन टाइप के बफर यहाँ पर है मेनली। एक है एसिडिक बफर, देन इसके बाद आएगा बेसिक बफर, और उसके बाद हम लेंगे थर्ड वाला जो कि है सॉल्ट बफर। तो एसिडिक बफर जो है ये क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सो एक तो वीक एसिड होगा, उस वीक एसिड के साथ उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे मान लो CH3COOH एंड CH3COONA। ठीक है, सिमिलरली HCN एंड KCN। ओके, वीक एसिड एंड उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। इसी टाइप से HCOH एंड HCONA हो गया जैसे, या फिर CH3COOH एंड CH3CO होल ट्वाइस BA। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास क्या है, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर, वीक एसिड भी रहेगा और उस वीक एसिड का सॉल्ट रहेगा विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? तो अगर ये सॉल्यूशन में अवेलेबल है तो हमारे पास क्या रहेगा, बफर रहेगा, एसिडिक बफर बोलेंगे उसे। पीएच जो है जरूरी नहीं है लेस देन 7 ही हो, पीएच कैन बी ग्रेटर देन 7। एसिडिक बफर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वीक एसिड एंड उसी वीक एसिड का सॉल्ट है। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया? ओके, सो अब देखो इस टाइप के सॉल्ट का हम इस टाइप के बफर का हम पीएच कैसे निकालेंगे। तो पीएच निकालने के लिए हम फर्स्ट वाला जो बफर है वो ले लेते हैं। तो CH3, फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या था, CH3COOH था, फिर CH3CONA था। तो CH3COOH वीक एसिड है, तो वो कुछ इस टाइप से आयनाइज हो रहा होगा। एंड CH3CONA जो है ये सॉल्ट है, फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये पूरी तरह आयनाइज होगा और वो कुछ इस टाइप से आयनाइज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो CH3COOH का Ka क्या होगा यार, इट इज CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन into H positive concentration divided by CH3COH concentration। तो यहां से H positive concentration क्या होगा, it is K into CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration। ये हो जाएगा H positive concentration। अब दोनों साइड अगर हम यहाँ पर माइनस लॉग ले लेते हैं, सो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K इंटू CH3COH कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये आ गया। लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया, दिस इज पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ K देन माइनस लॉग ऑफ CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration। अब यहाँ पर माइनस लॉग K क्या हो गया, इट इज PK, और ये नेगेटिव वाले साइन को अंदर लेके जाएंगे तो लॉग के अंदर वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा। सो दिस pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ CH3CO negative concentration upon CH3COH concentration। तो दिस इज pH का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इस pH के फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास CH3CO नेगेटिव फर्स्ट रिएक्शन से भी आ रहा है, सेकंड से भी आ रहा है, बट फर्स्ट वाला जो है वो वीक एसिड है ना, तो बहुत कम आयनाइज हो रहा होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CONA तो और भी कम आयनाइज होगा। क्यों? बिकॉज CH3CONA से ही आ रहा है और इसकी वजह से रिएक्शन क्या गई होगी, बैकवर्ड गई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन से जो CH3CO नेगेटिव आएगा वो बहुत कम आएगा। तो जो भी CH3CO नेगेटिव है हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली टोटल CH3CO नेगेटिव क्या है, फर्स्ट रिएक्शन का CH3CO नेगेटिव प्लस सेकंड का CH3CO नेगेटिव, बट फर्स्ट से जो CH3CO नेगेटिव है इट इज वेरी लेस, है ना। तो जो भी टोटल CH3CO नेगेटिव है उसको हम ऑलमोस्ट सेकंड रिएक्शन वाला ही बोल सकते हैं। अब सेकंड रिएक्शन का जो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा यार, वो ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये फुली आयनाइज्ड है। ठीक है, और ये एक जो है इसका एक ही दे रहा है, तो हम CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो pH is equal to pKa plus log of salt concentration divided by, अब CH3COH concentration क्या होगा यार, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो इसका C था, उसमें से X मोलार रिएक्ट कर गया, लेकिन जो रिएक्ट किया वो तो बहुत कम किया ना, बहुत कम आयनाइज हो रहा है, तो X को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट ना। तो एट इक्विलिब्रियम हम C माइनस X को CU ले सकते हैं, और C क्या है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो जो CH3COH कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम एसिड कॉन्सेंट्रेशन ही बोल सकते हैं, जो हमने इनिशियली लिया है। ओके, तो ये हमारे पास pH का एक और इक्वेशन आ गया। ओके, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन।
अब देखो ये सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है, इस रेशियो को मोल्स का रेशियो भी ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम डालेंगे, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम डालेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम किसका आएगा? वो जो बफर सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम ना। तो वॉल्यूम तो यार एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सेम ही लेंगे ना, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जब ले रहे हैं तब वॉल्यूम, और एसिड कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तब वॉल्यूम, दोनों टाइम वॉल्यूम तो सेम ही है, बिकॉज सॉल्यूशन तो एक ही है वो। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है, इट कैन बी रिटन एज मोल्स का रेशियो। ओके, सो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्ट मोल्स, एंड एसिड कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं एसिड के मोल्स। ओके, सो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोल आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास इनिशियली सॉल्ट के मोल्स और एसिड के मोल्स हमें पता है। मान लो इसके मोल्स हमारे पास ए, और इसके मोल्स है बी, इसके मोल्स भी है, मतलब CH3CO नेगेटिव के मोल्स भी है। ठीक है, मान लो ये हमें मोल्स पता है, तो फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स या CH3CO नेगेटिव के मोल्स कितने हो गए? बी, डिवाइड बाय एसिड के मोल्स कितने हो गए? ए। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
ओके सो ये हमारे पास पीएच का इक्वेशन आ गया। अब देखो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो बफर का काम क्यों करता है? बफर का काम मतलब कि जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच कांस्टेंट क्यों रहता है? तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर बफर एक्शन। तो बफर एक्शन तो बफर एक्शन क्या है कि हम जब स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो पीएच रहेगा कांस्टेंट, दैट इज बफर एक्शन। या थोड़ा सा चेंज होगा। तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्मॉल अमाउंट मान लो एक्स मोल ले लिया हमने, और स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जैसे HCl HNO3 वगैरह कुछ भी हो गया तो उसको हम H पॉजिटिव बोल देते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, देन अब देखो हम ऐड कर रहे हैं एसिड। अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है यार? सॉल्यूशन में हमारे पास CH3COOH है एंड CH3CO नेगेटिव है। ये मेनली है ना, बिकॉज CH3CO ने आयोनाइज हो गया तो ये दे दिया। तो मेनली हमारे पास CH3COOH है और CH3CO नेगेटिव है। CH3COOH क्या है? एसिड है ना। और CH3CO नेगेटिव क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है या नहीं है? ठीक है, CH3COH इज एसिड एंड CH3CO नेगेटिव इज बेस। तो हमारे पास सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों अवेलेबल है। तो उस एसिड और बेस वाले सॉल्यूशन में जब हम ऐड कर देंगे क्या? एक एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन में, और हमने बाहर से एक एसिड ऐड कर दिया। तो जो एसिड ऐड किया वो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से ही रिएक्ट करेगा ना। ठीक है, और सॉल्यूशन में जो बेस है वो है CH3CO नेगेटिव। ओके, तो सॉल्यूशन में जो CH3CO नेगेटिव है उससे रिएक्ट कर लेगा एसिड, ये हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी। तो इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा CH3COH। अब देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यार? इस देखो ध्यान से देखो, रिवर्स रिएक्शन जो है ना ये क्या है? दिस इज आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH। तो जो रिवर्स रिएक्शन है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा? 1/Ka होगा ना। तो बेसिकली इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये है 1/Ka। अब Ka का वैल्यू जो है वो होता है बहुत छोटा, है ना, 10⁻⁻5 के अराउंड था इसका। तो 1/Ka क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया, 10⁻+5 हो गया। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बड़ा आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है यार? इसका मीनिंग होता है कि रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है कंप्लीट हो रही है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में ये जो है हमने बहुत कम अमाउंट में लिया ना, एक्स मोल लिए, स्मॉल अमाउंट लिया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो रिएक्शन हो रही है कंप्लीट, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो जो भी हम ये ऐड करेंगे तुरंत रिएक्ट कर जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं वो तुरंत जो सॉल्यूशन में बेस है उससे रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इफेक्ट पड़ेगा तो थोड़ा सा पड़ेगा। देख लेते कितना पड़ेगा। तो हमारे पास इसके कितने मोल्स थे यार CH3CO नेगेटिव के? देखो CH3CO नेगेटिव के थे B मोल्स। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास B मोल्स थे, इसके मोल्स थे X और इसके मोल्स थे A थे। ओके, तो कितना रिएक्ट होगा बताओ?
कितना रिएक्ट होगा? लिमिटिंग कौन है? जैसे हमने बताया लिमिटिंग हमारे पास क्या है, लिमिटिंग H पॉजिटिव है ना, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ऐड किया तो उसके एक्स मोल ऐड किए तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा एक पूरा रिएक्ट कर गया, मतलब हमारे पास एक्स का एक्स मोल रिएक्ट कर गए। तो अगर इसका एक्स मोल रिएक्ट किया तो इसमें से बी में से कितना रिएक्ट करेगा? एक्स कर जाएगा, तो कितना बचेगा? बी माइनस एक्स बचेगा। और ये जो है ये हमारे पास एक्स मोल और बन जाएगा। तो इनिशियल हमारे पास ए था, एक्स और बन गया तो कितना आ गया? ए प्लस एक्स आ गया क्या यार? क्लियर है क्या? तो पीएच क्या आ जाएगा अभी? पीएच क्या था? पीएच था पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, सॉल्ट मतलब यही हो गया और एसिड ये हो गया, तो लॉग ऑफ बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला हो गया, या अभी हमारे पास पीएच ही है। अब देखो थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। पहले पीएच क्या था? पहले पीएच ये था, अभी पीएच देखो क्या हो गया, ये हो गया। तो पीएच क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पहले बी बाई ए था, अभी बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो गया। ये वैल्यू ऑब्वियसली क्या है? छोटी है, तो पीएच क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। एंड होना भी चाहिए डिक्रीज, क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, तो एसिड तो क्या करता है? पीएच को डिक्रीज ही करता है ना यार। जब हम एसिड ऐड करेंगे तो पीएच डिक्रीज होना चाहिए, तो थोड़ा सा वैल्यू पीएच का ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। क्लियर है? अब इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें तो क्या होगा यार? तो भी पीएच ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? और ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों है देख लो। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ strong base is added, तो स्मॉल अमाउंट हम ले लेते हैं, मान लो वाई मोल। ओके, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH KOH वगैरह कोई भी हो गया तो इसको हम लिख देते हैं OH नेगेटिव। अब देखो बेस ऐड किया है तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी यार? हमने बेस ऐड किया है तो सॉल्यूशन में जो एसिड है उससे ये बेस रिएक्ट कर लेगा। अब सॉल्यूशन में एसिड क्या था? CH3COH था ना, और कॉन्जुगेट बेस उसका CH3CO नेगेटिव, ये दोनों सॉल्यूशन में थे। तो हमने बेस ऐड किया है तो बेस जो है सॉल्यूशन के एसिड से रिएक्ट कर लेगा। तो एसिड क्या है? CH3COH है। तो जो सॉल्यूशन में CH3COH है वो OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव क्या है? बेस वाला OH नेगेटिव है, इससे रिएक्ट कर लेगा एंड बनाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H2O। ठीक है, तो हमारे पास इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, रिवर्स रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस वाली है। जो रिवर्स रिएक्शन है उस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली है तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है? KH है ना। रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KH है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 1/KH हुआ ना। ओके, तो ये हो गया 1/KH। और KH की वैल्यू क्या KH क्या होता था? KH इसका क्या था याद हो तो? KW अपॉन Ka था। ओके, KH क्या था इसका? KW अपॉन Ka। तो 1/KH क्या हो गया? Ka अपॉन KW। अब K और KW की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, Ka होता है 10⁻⁵ के अराउंड और KW होता है 10⁻14 के अराउंड। तो 10⁻+9 के अराउंड वैल्यू आ जाती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत बड़ा आ रहा है। ओके, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। तो क्या हुआ यार? तो लास्ट टाइम वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है इसका मतलब क्या? रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओके, और अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा खत्म। लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में कौन होगा? ये OH नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग बेस जो हम ऐड कर रहे हैं।
तो दैट्स वाई पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इफेक्ट पड़ेगा तो कितना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो CH3COH के हमारे पास थे A मोल्स सॉल्यूशन में, और CH3CO नेगेटिव के थे B मोल्स, ये हमने Y मोल्स ऐड कर दिया। तो अब ये पूरा ही पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये Y मोल्स पूरा रिएक्ट कर गया। अब देखो, अगर इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका 1 करता है, Y करेगा तो ऑब्वियसली इसका Y करेगा। तो A में से Y मोल रिएक्ट करेगा तो बचा कितना, A माइनस Y, और इसका Y बन जाएगा, तो इसका Y बन जाएगा तो कितना आ जाएगा, B प्लस Y आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास अभी सॉल्ट के B प्लस वाई हो जाएंगे और एसिड के A माइनस वाई हो जाएंगे। तो पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, सो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, मतलब B माइनस वाई, सॉरी B प्लस वाई, एंड एसिड हो गया अपने पास A माइनस वाई। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएच जो है वो हुआ है थोड़ा सा इंक्रीज, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है। क्लियर है? तो पीएच जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, किसमें, बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अभी यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 87 एंड 92 दोनों कर लो, 87 एंड 92।
आएगा आंसर? नहीं आया आंसर? यस, आज नहीं आ रही क्या? यस, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आंसर आया? कराएं क्या? ओके ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 87 जो है, इसमें है हमारे पास CH3COH एंड CH3CO होल ट्वाइस Ca। तो 2 इंटू 10⁻⁻² मोलार हमारे पास है CH3COH एंड इसके साथ में हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻² मोलार CH3CO होल ट्वाइस Ca एंड हमें इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। पीके हमें 4.75 दिया है। तो देखो CH3 हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए CH3COH कॉन्सेंट्रेशन जो कि दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻²। इसके अलावा चाहिए CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जरूर नहीं है सेम हो, बिकॉज ये कैसा सॉल्ट है, ये देखो 2 आयन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? इट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। तो हमें एक्चुअल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन लेना है, बट ये भी देखना है कि सॉल्ट किस टाइप का है। सॉल्ट ऐसा तो नहीं है जो एक से ज्यादा आयन दे रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा है देन ऑब्वियसली नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन ही लेना, जैसा कि इस केस में। तो पीएच इज इक्वल टू पीके, दैट इज 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी जगह हम लिखेंगे नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज दिस। तो ये क्या आएगा? दिस इज 4.75 प्लस लॉग ऑफ 3, दैट इज 4.75 लॉग 3 जो है वो कितना होता है? इट इज 0.48। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5.23 हो गया क्या? ओके, सो आंसर इज 5.23, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में देखो क्या है, 92 में है व्हाट विल बी द फाइनल पीएच if 0.2 mole of NaOH is added to 1 liter of buffer solution consist 0.4 molar CH3COH and 0.3 molar CH3CONA। तो देखो हम NaOH ऐड करेंगे तो NaOH बेस है ना, वो किससे रिएक्ट कर लेगा? सॉल्यूशन में जो एसिड है उससे। सॉल्यूशन में एसिड क्या है? CH3COH। तो यहाँ पर CH3COH जो है इसका रिएक्शन हो जाएगा NaOH के साथ और हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3CONA प्लस H2। अब सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास कुछ
एसिड और सॉल्ट है। सॉल्यूशन में कितना एसिड है देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 0.4 मोलार CH3CH है, तो इसके मोल्स हमें पता है 0.4 है। NaOH कितना ऐड किया है, ये हमने ऐड किया 0.2 मोल। और सॉल्ट के हमारे पास कितने मोल है यार, सॉल्ट के उन्होंने 0.3 मोलार दिया है, मतलब इसके 0.3 मोल है बिकॉज वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड तो जाएगी नहीं। अब ये फॉरवर्ड जाएगी तो ये हमारे पास क्या लिमिटिंग है ना, तो लिमिटिंग है तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो 0.2 पूरा पूरा अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके अलावा अगर इसका 0.2 रिएक्ट करेगा तो इसका भी 0.2 करेगा तो बचेगा कितना, 0.4 माइनस 0.2 कितना बचा, ये बचा 0.2। इसके अलावा अगर इसका 0.2 रिएक्ट किया तो इसका 0.2 बनेगा, तो ये हमारे पास 0.3 प्लस 0.2 कितना हो गया, 0.5 हो गया। ओके, सो हमारे पास ये अभी नया कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स आ जाएंगे। तो हमने पहले ही बताया कि यार पीएच जो है उसके फॉर्मूले हम मोल्स भी ले सकते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू पीके। तो पीके यहाँ पर क्या दिया, सेम दिया होगा, 4.75 ही दिया होगा शायद, इस 4.75 ही दिया है। तो 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स 0.5 डिवाइड बाय एसिड के मोल्स 0.2। ओके, सो क्या आएगा ये, दिस इज 4.75 प्लस log 5 माइनस log 2, दैट इज 4.75। log 5 जो है होता है 0.7 एंड log 2 होता है 0.3। तो कितना आ गया, 4.75 प्लस 0.4 दैट इज 5.15। क्लियर है, तो ये हमारे पास पीएच आ जाएगा।
लिख लिया क्या? ओके, सो ये हमारे पास था फर्स्ट टाइप का बफर। नेक्स्ट अब लेंगे इसके बाद हम बेसिक बफर। तो बेसिक बफर जो है इसमें क्या होगा, तो इसमें वीक बेस रहेगा और उसका सॉल्ट रहेगा। ओके, सो इट इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस and its salt with strong acid। एक तो वीक बेस रहेगा और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो NH4OH एंड NH4Cl, वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट हो गया। सिमिलरली NH4OH एंड NH4NO3, ये भी वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट। इसी टाइप से NH3 एंड NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो ये भी इसी टाइप का बफर हो गया। तो अब इस टाइप के बफर में हम पीएच कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट वाले में क्या है, NH4OH एंड NH4Cl है। तो NH4OH पार्शली आयनाइज हो रहा है एंड NH4Cl फुली आयनाइज्ड है। अब देखो NH4OH जो है वीक बेस है तो उसका Kb होगा, क्या होगा वो Kb? दिस इज NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन into OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4OH कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? इट इज Kb into NH4OH concentration divided by NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे पास OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अब देखो अगर हम दोनों साइड माइनस लॉग ले लें तो दिस इज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb into NH4OH concentration divided by NH4 positive concentration। तो लेफ्ट साइड वाला ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारे पास POH। इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ NH4OH concentration divided by NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग Kb को हम लिख सकते हैं PKb। सो दिस इज POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ, और ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। दिस इज NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4OH कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास POH का फॉर्मूला आ गया। ऑब्वियसली POH का आ गया, देन POH से pH निकाल सकते हैं। अब देखो लास्ट टाइम की तरह ये जो रेशियो है इसको हम सॉल्ट, लास्ट टाइम हमने लिखा था सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? NH4 पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिएक्शन से आ रहा है ना? बट फर्स्ट रिएक्शन से जो NH4 पॉजिटिव आएगा बहुत कम आएगा। क्यों? बिकॉज ये वीक बेस है, बहुत कम आयनाइज होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट और भी कम आयनाइज होगा बिकॉज ये कॉमन आयन है, इसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी। ठीक है, सो जो भी टोटल NH4 पॉजिटिव हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेकंड रिएक्शन वाला ही है। और सेकंड रिएक्शन से कितना NH4 पॉजिटिव आएगा? जितना NH4Cl है, बिकॉज ये फुली आयनाइज्ड है। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे। इसके अलावा NH4OH कॉन्सेंट्रेशन को बेस कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल अगर हम बोलते हैं इसका C मोलार है और उसमें से मान लो X मोलार रिएक्ट कर गया
तो रिएक्ट जो किया वो बहुत कम किया ना, बिकॉज बहुत कम आयनाइज है। ओके, तो C माइनस एक्स को हम ऑलमोस्ट क्या ले लेंगे, C, मतलब बेस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो POH हो गया हमारे पास, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो ये भी हमारे पास क्या हो गया, POH का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे लास्ट टाइम सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया था, मोल्स का रेशियो ले लिया था। यहां पर भी कर सकते हैं ना, बिकॉज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम, बेस कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट है ना। सो सॉल्ट का जो रेशियो है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है, इट इज ऑल्सो मोल्स का रेशियो। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स अपॉन बेस के मोल्स। ओके, तो ये हमारे पास POH का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं यार, ये देखो ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है ना। पहले क्या था, PH था, अभी POH है। पहले PK था, अभी PKB है। पहले लॉग के अंदर सॉल्ट बाय बेस एसिड था, अभी सॉल्ट बाय बेस है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है। PH की जगह POH आ गया, PK की जगह PKB आ गया, एंड सॉल्ट बाय एसिड की जगह सॉल्ट बाय बेस आ गया। क्लियर है। अब मान लो हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्ट के कुछ मोल्स हैं और बेस के कुछ मोल्स हैं। मान लो बेस के जो मोल्स है वो A हैं, एंड सॉल्ट के जो मोल्स है वो B है, मतलब ये आयन के मोल्स हो गए B। ठीक है, तो POH क्या हो जाएगा यार, तो POH जो है इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का B है एंड बेस का A है, तो ये हमारे पास अभी POH हो जाएगा। ठीक है, देन अभी इसके बाद हम बफर एक्शन देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम देखा था। बफर एक्शन मतलब जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच कांस्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं, पहले लिख लो ये।
ओके, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं बफर एक्शन कि यार ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है बफर का काम क्यों करता है। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मान लो एक्स मोल of strong acid is added तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अपने पास क्या हो गया HCl HBr मतलब कुछ भी हो गया HNO3 वगैरह, तो उसको H पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अब देखो एसिड अगर हम ऐड करते हैं तो अब सॉल्यूशन में क्या क्या है यार, पहले सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में हमारे पास NH4OH है ना, एंड NH4 पॉजिटिव है मेनली। NH4OH क्या है बेस, एंड NH4 पॉजिटिव क्या है उसका कॉन्जुगेट एसिड है ना। तो सॉल्यूशन में अभी भी एसिड और बेस दोनों अवेलेबल है। जब हम यहाँ पर बफर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देंगे तो उस बफर सॉल्यूशन में जो बेस प्रेजेंट है उससे वो एसिड रिएक्ट कर लेगा, और बेस कौन है NH4OH है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस है NH4OH है उससे एसिड रिएक्ट करेगा। रिएक्ट होने के बाद हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस H2। अब देखो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो रिवर्स रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस वाली है। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस किसका, NH4 पॉजिटिव का। तो रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली है। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस का उल्टा है ना। तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KH, तो फॉरवर्ड का क्या हो गया 1/KH हो गया। एंड यहाँ पर जो KH होता था वो KW/KB होता था, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया KB/KW। ओके, तो ये वाली वैल्यू जो है ये ऑब्वियसली काफी बड़ी है। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ओके, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के X मोल है ना, और सॉल्यूशन में बेस के कितने मोल्स थे A, और इसके मोल्स B थे है ना। तो बेस के मोल्स हमारे पास A हैं, इसके मोल्स B हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा रिएक्ट कर जाएगा है ना। तो पूरा रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन में जो भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं या जो भी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, तुरंत खत्म हो गया, तो पीएच पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पड़ेगा तो देखो थोड़ा सा पड़ेगा, देख लो कितना पड़ रहा है। तो ये एक्स के एक्स पूरा रिएक्ट करेगा, इसमें से ए में से एक्स जाएगा तो क्या बचेगा A-X, और ये एक्स और बन जाएगा तो कितना हो जाएगा B+X। ओके, तो POH क्या आ जाएगा अभी, POH हमारे पास है PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के हमारे पास हो गए B+X डिवाइड बाय बेस जो कि हो गया A-X। ठीक है, सो अभी हमारे पास POH ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, लास्ट टाइम लॉग के अंदर क्या था, अभी B/A था ना, पहले लॉग के अंदर क्या था B/A, अभी लॉग के अंदर क्या हो गया B+X/A-X। तो ये वैल्यू तो बढ़ गई ना, तो POH बढ़ गया। POH बढ़ा मतलब पीएच तो कम हुआ होगा, तो पीएच डिक्रीज हो रहा है, POH बढ़ रहा है, पीएच कम हो रहा है। और पीएच कम होना भी चाहिए क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है। ठीक है, तो एसिड ऐड करने पर पीएच क्या होता है, डिक्रीज, बट उतना डिक्रीज यहाँ पर नहीं होगा जितना किसी दूसरे सॉल्यूशन में ऐड करते तो नॉन बफर वाले में। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें, मान लो हमने Y मोल ऐड किए, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH वगैरह कोई भी हो गया तो इसको OH नेगेटिव ले लेते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर ऐड कर देता, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो एसिड हमारे पास कौन सा है यार, सॉल्यूशन में NH4 पॉजिटिव है। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव जो है वो एसिड है,
उससे बेस मतलब OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा और बनाएगा NH4OH। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये क्या है? देखो रिवर्स रिएक्शन जो है वो आयनाइजेशन ऑफ बेस है, मतलब उसका जो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kb है। तो इसका क्या हो गया 1/Kb। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आ गया 1/Kb। ओके, एंड 1/Kb जो है वो ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू, क्योंकि Kb जो है बहुत छोटा होता है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी। और अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो भी हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो लिमिटिंग है। ठीक है, दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा तो बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास बेस के मोल्स थे A थे, सॉल्ट के मोल्स B थे, या NH4 पॉजिटिव के मोल्स B थे। इसके मोल्स हमने ऐड किए Y, ये पूरा एक पूरा रिएक्ट कर गया। इसका Y रिएक्ट करेगा तो इसका भी Y करेगा, तो बचेगा B माइनस Y, और ये हमारे पास Y और बन जाएगा तो हो जाएगा A प्लस Y। तो POH अभी क्या आ गया? तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स। सॉल्ट के मोल्स क्या हो गए? B माइनस Y अपॉन बेस के मोल्स, जो कि हो गया A प्लस Y। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि POH जो है कम हो गया, B अपॉन A की जगह भी क्या आ गया? B माइनस Y अपॉन A प्लस Y। तो POH डिक्रीज हो गया, कम हो गया है। तो POH अगर कम हुआ तो pH बढ़ेगा, और pH बढ़ना भी चाहिए बिकॉज बेस ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो pH को बढ़ाएगा ना। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बेसिक बफर जो है उसका बफर एक्शन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 91।
आया आंसर? यस, आंसर आया क्या? ओके, टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, तो बताता ना। चलो तो ग्रुप पे है वैसे ना, ग्रुप पे मिल जाएगा मॉड्यूल तो यार, मॉड्यूल ग्रुप पर अवेलेबल है। चलो फिर भी तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमारे पास NH3 एंड NH4Cl है। जो बफर सॉल्यूशन है उसमें NH3 है एंड NH4Cl है। तो ये दोनों को मिला के हम यहाँ पर बफरिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के 0.6 मोलार है और सॉल्यूशन का पीओएच भी दिया है, हमें NH3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं x मोलार। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो x है, दोनों का टोटल मिला के 0.6 मोलार है, तो इसका कितना हो गया 0.6 माइनस एक्स। ओके, एंड पीएच जो है, पीओएच हमें क्या दिया है 5.05 दिया है, तो पीओएच इज 5.05 एंड पीकेबी जो है ये में दिया 4.75। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला, तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब 0.6 माइनस एक्स डिवाइड बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन एक्स। अब देखो इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया 0.3 हो गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.6 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट log 2। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया log 2 हो गया, मतलब log के अंदर वाला पार्ट 2 होना चाहिए। सो दिस इज 2 इज इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो दिस इज 2x इज इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स। सो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 0.6, तो x क्या आ गया 0.2 मोलार। ओके, सो ये हमारे पास हो गया NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? तो इस टाइप से हम यहाँ पर बेसिक बफर वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 83 to 85 एंड देन 86 नहीं करना, अभी 87 करा दिया ऑलरेडी, 88 to 100। ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला हो गया। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव 23 to 31। तो ये होमवर्क रहेगा। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे।